explaining you the capital adjustment of question number the Vikram Pradnya question which I gave you. इसमें क्या कहा गया था that the new capital of all partners should be adjusted in the new profit sharing ratio. इसका मतलब ये है कि after all adjustment, after your goodwill adjustment, after your revaluation of assets liability adjustment, एंड में जब आपको क्लोज करना है, इवन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी आपने ट्रांसफर कर दिया, बाद में आपको जब क्लोज करना है तो इनकमिंग पार्टनर अवनी का कैपिटल आप पहले क्लोज करोगे एंड यू गॉट दिस 37.5. फिर आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे. मैं ये दोबारा बनाता हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट में दोबारा बनाता हूं. आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे. क्या क्या नाम है? विक्रम, प्रदन्या एंड अवनी. उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR is 6:9:5. अब अगर अवनी का क्लोजिंग बैलेंस आपके कैपिटल में, हमने देखा कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस अवनी का क्रेडिट साइड इज हैवियर, 37,500 आया. चेक करो, राइट तो वो मैं अवनी के रेशियो के नीचे लिख दूंगा 37,500. अच्छा, तो आपके PSR यूनिट्स के हिसाब से 6:9:5. 5 is equivalent to 37,500. Then 9 will be how much? You can do cross multiplication. And 6 will be how much? You can do cross multiplication. तो आपके बाकी के फिगर मिलेंगे. आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 67,500, ये आएगा 45,000. आपने ये ट्राई किया होगा आई सपोज. ये बैलेंसेस आर द न्यू कैपिटल बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस टू बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. ये मुझे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है. तो ये बैलेंसेस को मैं कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग में लेके जाऊंगा. देखो यहां पे हमने लिया हुआ है ये वाला, ये न्यू कैपिटल, ये हमने लिख लिया. और यही कैपिटल बैलेंस शीट में भी हम लेके गए. चेक करो, यही कैपिटल, सेम कैपिटल हम बैलेंस शीट में भी लेके गए छाप देने का, क्योंकि इट इज अराइव्ड फिगर. ध्यान से समझ लो. उसके बाद में मैं कैपिटल को क्लोज करूंगा, राइट. लेट अस से विक्रम को क्लोज किया, 91,140 क्रेडिट साइड इज हैवियर, माइनस 45,000 किया, तो अब मेरा ये बैलेंस आया. This I will transfer to loan account. This will also go into the balance sheet. Check. It is being transferred to the loan account. So whatever is the difference, excess or shortfall, that can be adjusted in three ways. Either in cash account or in current account or in loan account. जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा करना पड़ेगा. सर अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करने का? कुछ नहीं बोला तो कैश में एडजस्ट करने. सिंपल. ये कैपिटल एडजस्टमेंट, राइट. सो ऐसा आगे जब जब आएगा तब ये एडजस्टमेंट हम फॉलो करेंगे. यहां पे बोला था लोन में ट्रांसफर करो, तो हमने लोन में कर दिया. पार्टनर्स लोन आपको लायबिलिटी में दिख गया, बाकी का कैश बैंक बंद किया, बैलेंस शीट टैली हो गया. वेरीफाई करो. ठीक, तो इसी प्रकार से हम अभी आगे क्वेश्चन पे जा रहे हैं. Mr. Deep and Karan. Then we go ahead. Mr. Deep and Karan were in partnership, sharing profits and losses in the proportion 3:1 respectively. Underline karo 3:1. Old profit sharing ratio. Their balance sheet on 31st March 2018 stood as below. We have sundry creditor, bills payable, bank overdraft, capital of Deep, Karan, general reserve. General reserve represents what? It represents accumulated profit. And accumulated profits should be transferred to old partners, old ratio. क्योंकि अब तक के प्रॉफिट पे ओल्ड पार्टनर का अधिकार है.
तो old partner, old ratio. Asset side we have cash, debtor, land and building, stock, plant, furniture. ठीक है. They admitted the new partner Shubham into the partnership. The terms being, he shall bring 20,000 as capital, 1/5 share in future profit, 10,000 as his share of goodwill. टोटल मिला के 5 एडजस्टमेंट है. एक शेयर ऑफ कैपिटल, एक गुडविल एडजस्टमेंट, एक रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटी, एक आपका रिजर्व्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे बैलेंस शीट में है, और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट. गिन चुन के यही 5 एडजस्टमेंट है. ये आपने 5 एडजस्टमेंट समझ लिया, उसका ट्रीटमेंट समझ लिया, आपके लिए एडमिशन चैप्टर हो गया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर 5%. पुट अ डॉट ऑन डेटर. डॉट रखते हैं क्योंकि जिसमें एडजस्टमेंट है वो इनर कॉलम में लिखेंगे. फर्नीचर डेप्रिसिएटेड बाय 20%. डॉट. स्टॉक अप्रिशिएटेड बाय 5%. डॉट. बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%. डॉट. Capital account of all partner to be adjusted in their new profit sharing ratio, and the balance should be adjusted through cash account. अब यहां पे भी कैपिटल एडजस्टमेंट है. ये क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, और एडजस्टमेंट थ्रू कैश अकाउंट है यहाँ पे. तो ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर. चलो सब लोग पीएसआर कैलकुलेट करना स्टार्ट करो. सारे बच्चे गो अहेड. बैलेंस ऑफ वन मेथड हमने किया हुआ है. बैलेंस ऑफ वन मेथड अप्लाई करो. चलो याद है ना, 1 माइनस द न्यू पार्टनर शेयर विच इज 1/5. वन minus 1/5, you will get answer as 4/5. Then 4/5 is to be bifurcated in the old ratio. तो मल्टीप्लाई करते हैं. The old ratio was 3:1, so 3/4, 1/4. करो आप लोग, करो करो, ट्राई करो. चलो यू गेट आंसर. लेकिन मुझे डिनोमिनेटर तो सेम रखना है. न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है. सेम वर्ड्स माइंड में बोलते जाओ, अपने आप आंसर आते जाएगा. पर आप लोग को ट्राई तो करना पड़ेगा. ट्राई नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा. सो डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4/4 एंड योर आंसर वुड बी 12/4, जिसको हम रिड्यूस करेंगे तो इट विल बी 311. I think done है. With this, we are starting with the posting of the old balance sheet, right? सबसे पहला काम न्यू रेशियो, फिर सेकंड काम पोस्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट. चलो स्टार्ट करें. यू हैव आई थिंक डॉट इन डेटर है, फर्नीचर वगैरह. लायबिलिटी पे कोई डॉट नहीं है, तो हम बैलेंस शीट में जा रहे हैं. क्लोजिंग बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट एंड द हेडिंग्स. बी केयरफुल. काफी बच्चों का हेडिंग्स ना लिखने के कारण, डेट ना लिखने के कारण मार्क्स जाता है. आप लोग ये मिस्टेक ना करें. क्रेडिटर 40,000 आउटर कॉलम. चलो बिल्स पेबल 10,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 11,000. डन है. सारा आउटर कॉलम, नो डॉट. कैपिटल अकाउंट. सो वी डू हैव कैपिटल अकाउंट विद अस. दीप 60/20.
चेक करें। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लेकिन ये अब तक का प्रॉफिट है, ये डेट ऑफ एडमिशन है 1 अप्रैल आई थिंक 18। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अब तक का है, तो ये न्यू पार्टनर को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां तक मेहनत किसने किया है? ओल्ड पार्टनर ने किया है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एक मिनट, अब इसी के जगह पे समझ लो कि अक्यूमुलेटेड लॉस होता तो मैं डेबिट करता था, ये जैसे क्रेडिट कर रहे हैं। अक्यूमुलेटेड लॉस होता तो मैं डेबिट करता था, राइट? वही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए दैट विल गो टू द ओल्ड पार्टनर ओनली, नॉट न्यू पार्टनर। सो कितना रिजर्व है भाई? 8,000। सो आई थिंक 6 and 2 वेरीफाई कर। पूरा लायबिलिटी साइड हो गया। एसेट साइड कैश, चलो कैश अकाउंट ओपनिंग 40, डेटर्स आई थिंक इनर कॉलम है बिकॉज देयर इज अ डॉट, वेरीफाई करें। डेटर्स 32,000, जब आरडीडी आएगा तब हम करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 16, देयर इज अ डॉट। स्टॉक, देयर इज अ डॉट। प्लांट एंड मशीनरी देखो कोई डॉट है क्या? आउटर कॉलम, फर्नीचर देयर इज अ डॉट। चेक, पूरा बैलेंस शीट डन। यस और नो? एवरीबॉडी, चलो अब एक के बाद एक एडजस्टमेंट पे जाते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट, ही हैज टू ब्रिंग इन कैपिटल 20,000। बच्चों कैपिटल क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि इनकमिंग पार्टनर जो है शुभम, वो तो अभी अभी बिजनेस में एडमिट हो रहा है, लेकिन धंधा तो ये लोग ने बहुत पहले से चालू किया होगा, ये लोग ने भी कुछ इन्वेस्ट किया होगा असेट्स लायबिलिटी में। तो अब ये नया पार्टनर सिंपली एडमिट होगा और सारे असेट्स लायबिलिटी एंजॉय करने लगेगा। बोला ऐसा नहीं चलेगा, तुमको भी कुछ कंट्रीब्यूशन लेके आना पड़ेगा। तो ये सेड ओके चलो कितना लाने का है, तो उन्होंने कैलकुलेट किया रहेगा कि हमारा कितना कैपिटल आया है, उसका आपको कितना शेयर 1/5 शेयर लेके आना है, तो 20,000 आपको लेके आना है। तो वेन एवर इनकमिंग पार्टनर गेट्स एडमिटेड इनटू एंटिटी, दो चीज ही हैज टू ब्रिंग, टू थिंग्स ही हैज टू ब्रिंग, शेयर इन कैपिटल, शेयर इन गुडविल, ही हैज टू ब्रिंग, राइट? तो ये अभी 20,000 ला रहा है, तो मेरा एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल 20,000, एंट्री इन द माइंड, पोस्टिंग इन द लेजर। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, शुभम कैपिटल में क्रेडिट, ऊपर मैंने लेजर बनाया है शुभम कैपिटल। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट, 10,000 इज ब्रिंगिंग एज अ शेयर ऑफ गुडविल। तो हमने शुभम को बोला भाई देखो तुम ठीक है कैपिटल जो असेट लायबिलिटी उसका तो शेयर ला रहे हो बराबर है, लेकिन अब तक जो हमने धंधा बनाया है, हमने एक रेपुटेशन क्रिएट किया, एक रैपो क्रिएट किया है, वो रैपो की वजह से आगे जाके बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा और बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रीमियम अर्निंग कैपेसिटी है जिसे हम कहते हैं गुडविल, ये गुडविल का भी शेयर आपको लाना पड़ेगा बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय गुडविल ऑल्सो।
तो उसका भी आपको शेयर लेके आना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ वैल्यू किया होगा गुडविल और उसका 1/5 शेयर निकाला होगा, 10,000 रुपया तुमको लाना पड़ेगा, वो भी पैसा लेके आएगा। Whenever goodwill is brought in cash, we pass two entries. First entry, cash bank to goodwill. Second entry, goodwill to old partner in sacrificing ratio. ऐसे याद रखने का। तो मैं एंट्री करने जा रहा हूं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश बैंक टू गुडविल। गुडविल का हमने लेजर नहीं बनाया है बिकॉज गुडविल कैन नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस अंटिल इट इज पेड गुडविल। कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्रेडिट। Sacrificing ratio here same as old ratio. I think 7,500 and 2,500 आप वैल्यू कर सकते, कैलकुलेट कर सकते, प्लीज वेरीफाई। चेक करो, राइट। तो मेरा गुडविल का भी एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी सबसे सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। डन है? चलो, तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी पे मैं जा रहा हूं। बैलेंस शीट पे आ गया, डेटर के ऊपर बोला है आरडीडी, देखो कितना बोला है, 5%। तो 3,200 का आधा विल बी बोलो 1,600, 30,400 बाहर बच जाएगा। वेरीफाई करो। आरडीडी हमारे लिए एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आरडीडी विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,600। रीवैल्यूएशन में डेबिट, आरडीडी अकाउंट। फर्नीचर depreciated by 20%. Depre also is a खर्चा, रादर डेप्रिसिएशन। हाँ चलो ठीक है, फर्नीचर पे भी है और बाकी कोई डेप्री नहीं है ना। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, %20। देखो भाई कितना है, 11 2 22, 2,200 फर्नीचर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में क्रेडिट। सो आई थिंक 8,800। वेरीफाई करो। हाँ, अभी दो चीज अप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टॉक एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है। ओके, स्टॉक 5% बढ़ा, एड रीवैल्यूएशन, मतलब 1,000 रुपया बढ़ा तो हो गया 21,000। और लैंड एंड बिल्डिंग भी रीवैल्यूएशन हो रहा है, कितना टका, 20%। क्या बात है। सो 3,200 बढ़ गया है, तो हो गया 19,200। ये एक एक इफेक्ट दिया मैंने। हाँ, दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जाएगा। $1,000 and 3,200। Second effect, revaluation, credit 1,000 and 3,200 by stock and by building। Check। So adjustment 2 over, 3 over, 4 over। फिफ्थ इज अबाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, वो एंड में होगा, अभी नहीं होगा। हैप्पीली वी कैन क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो, क्रेडिट साइड इज हैवियर इट सीम्स। सो 3,800 गया, तो आई थिंक 400 रुपया बचा है सपोज।
1 2 3, थर्ड लास्ट लाइन पे मैं लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दीप एंड करण 3:1, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। चेक करें। Where this profit will be transferred to partners capital account. My entry should be what? Revaluation account debit to partners capital account. 300 100 partners capital में ट्रांसफर करूं। ऐसे याद रखना है कि प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में क्रेडिट होता है, लॉस कैपिटल में डेबिट होता है। चलो मेरे पास में यहां पे जगह है तो मैं यहीं पे कैपिटल एडजस्टमेंट बनाने जा रहा हूं। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं शुभम को क्लोज करूंगा। क्रेडिट साइड इज हैवियर, चेक करो। तो आई गॉट द बैलेंस एज 20,000, वेरीफाई। अब जरा रुक जाइए, सारे बच्चे रुक जाइए, एवरीबॉडी वेट। ठीक है, शुभम का बैलेंस मेरा 20,000 आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था नीचे। न्यू पीएसआर कितना आया था? 311, है ना? 311 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। मैं यहाँ पे पीएसआर लिख रहा हूं, न्यू पीएसआर। ध्यान से देख लो पहले, 311। शुभम का अमाउंट आया 20,000। इफ 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 20, तो ये 1 भी 20 होना चाहिए और ये 3 विल बी 3 टाइम्स 60 होना चाहिए। ध्यान से समझ, ये मेरा न्यू कैपिटल आ गया। दिस इज माय न्यू कैपिटल which I want in my capital account as a closing balance. So I will say to closing balance. New capital इतना हो गया 60, 20 and 20, जो अभी मैंने फाइंड किया है। आई होप आपको समझ में आया कैपिटल एडजस्टमेंट। अब मैं बाकी के पार्टनर्स को क्लोज करूंगा और जो भी डिफरेंस आएगा, शुभम में कुछ भी नहीं आएगा, आप चेक कर लो तो टैली हो गया। जो भी डिफरेंस आएगा आई विल एडजस्ट विथ कैश अकाउंट एज इन्फॉर्म्ड। जो भी डिफरेंस आएगा आई विल एडजस्ट विथ कैश बैंक अकाउंट। इट कैन बी एडजस्टेड बाय 3 वेज, कैश, करंट एंड लोन। यहां पे बोला है कैश, तो कैश। अब आप करो क्लोज। कितना आ रहा है देखो, दीप का 60 प्लस 6, 66 प्लस 7, so I think 73,800. Verify. I want you to total, guys. So adjustment will be 13,800. कैश में जाएगा यहां पे 22, 24, 600। तो 4,600। प्लीज वेरीफाई। क्लियर है? यहां पे डेबिट तो कैश में क्रेडिट 13,800 एंड 4,600। by Deep and Karan. दीप कैपिटल, करंट कैपिटल। मैं ये कहां पे जा रहा है ना, वो फिगर का आपको
जस्ट ड्रॉ करके आपको डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि कहां से क्या गया। ये जो कैश है, दिस कैश हैज कम हियर, यू मेड द पेमेंट। और ये जो कैपिटल है, कैपिटल आई एम गोइंग टू राइट हियर, ध्यान रहे ये न्यू कैपिटल है, पार्टनर्स का न्यू कैपिटल है 60-20-20। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कैपिटल बैलेंस 60-20-20। दीप, करण, शुभम। लिखो, आप लोग भी लिखो। और अब हम कैश को क्लोज करेंगे एंड कैश विल बी बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। चलो कैश बैलेंस को मैं क्लोज करने जा रहा हूं, आप लोग भी कोशिश करो। सो 400 कम करना है मुझे। प्लीज वेरीफाई। $51,600 आ रहा है, चेक करो। 51,600 will be transferred to the balance sheet. Chalo. All accounts are closed. Balance sheet should tally. So this is, I think, 1,40,000, 50, 51, 400 आ रहा है, चेक कर लेना। हाँ हाँ 400 आएगा, करेक्ट है। 51,400 that will be transferred to the balance sheet, 51,400. चलो टेक द टोटल। 161,000 होना चाहिए। वेरीफाई करो सारे बच्चे। मेरे हिसाब से ये 600 ही आएगा बेटा, क्योंकि एंड में 0 आना चाहिए ना। 8 + 6 14 + 6 करेंगे तो ही आएगा। कोई बात नहीं, चेक कर लो। 51,600 ही आना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेना। पूरा सॉल्यूशन मैं साथ में डिस्प्ले कर रहा हूं। वेरीफाई करो। आई वुड विश दैट यू शुड ऑल्सो राइट एंट्रीज। मैंने कहा है आपको कि एग्जाम में एक ट्रैप होगा। मैनी अ टाइम दे विल आस्क यू जस्ट एंट्री, लेजर नहीं पूछेंगे। सब बच्चों ने लेजर ही प्रैक्टिस किया रहेगा, तो जिन्होंने एंट्री प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा वो फंस जाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू स्कोर मार्क्स। तो मैं एंट्री भी डिस्प्ले कर रहा हूं। इफ यू विश यू कैन टेक अ स्नैप ऑफ दिस एंट्री, एक फोटो ले लो और बाद में अपडेट कर लेना। लेकिन एंट्री याद रखना चाहिए। मैं जब जब पोस्टिंग करता हूं मैं सारा एंट्री बोल के करता हूं। एंट्री इज द बेस। लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री काम में आएगा, सिर्फ लेजर काम में नहीं आएगा। टेक अ पिक। डन है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वृशाली लीना। हाँ, फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर दो सारे बच्चे। फॉर्मेट बनाओ, रेडी रखो। प्रिपेयर द फॉर्मेट। चलो शुरू करें क्या? आपने आइडेंटिफाई किया
वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर. इक्वल बोला मतलब 1:1. ये आपको समझ में आना चाहिए. हाँ, in their business, their balance sheet as on 31st March 18 stood as below. We have balance sheet, creditor, capital, Vrushali Leena, general reserve, old partner, old ratio. Undistributed profits hai, it will be distributed to old partners only, and old ratio which is 1:1. ऐसा आपको समझ में आना चाहिए. कैश एट बैंक, डेटर लेस आरडीडी, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. They decide to admit Arpana on 1st April 18. Machinery building to be depreciated by 10%, put a dot. Machinery and building, put a dot. RDD increased by 5,000. हाँ, मतलब RDD के अंदर डॉट है. इंक्रीज्ड बाय 5,000 मतलब 5,000 बढ़ाना है. 1,000 आपको दिख रहा है और 5 बढ़ाना है, मतलब अभी 6 करने का है, ऐसा बता रहे हैं. बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट डिस्काउंट, तो पुट अ डॉट ऑन बिल्स रिसीवेबल. रादर बिल्स रिसीवेबल पे आप 2 डॉट करो. क्यों पता चलेगा. अर्पणा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स. Capital account of all partners to be adjusted in the proportion of the new profit sharing ratio by opening current account. माने जो भी एडजस्टमेंट है वो मुझे करंट अकाउंट में करना है. मैंने कहा ना कैपिटल अकाउंट 3 चीज में एडजस्ट हो सकता है, आइदर कैश, लोन और करंट. यहाँ पे करंट बोला है. हमने लोन भी देख लिया एक क्वेश्चन में, कैश भी देख लिया आज एक क्वेश्चन में. अब यहाँ पे हम देखेंगे करंट अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है. ठीक, आगे चालू करें. आइडेंटिफाइड. Sure. मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, आप लोगों ने भी आई एम श्योर बनाया होगा. प्लीज दे, आप लोगों ने फॉर्मेट बनाया होगा. मैं वापस एक बार आपको ये आइडेंटिफिकेशन दिखाता हूं. मैंने जो किया है वो बोर्ड पे कहां कहां पे डॉट करना है, बिल्स पे 2 डॉट करना है, वो भी आप कर लो. ठीक, चलो राइट. सबसे पहला काम हमारा कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द अर्पणा न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर इज गिवन एज 1/4. तो 1 - 1/4 यू विल गेट 3/4. 3/4 आप मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशियो से 1/2 1/2. आपने शायद ये कर लिया होगा और आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए. वेरीफाई करो. 1 - 1/4 you got the answer as 3/4. 3/4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 1/2 1/2. you will get 3/8. 3/8. incoming partners share is already given 1/4, but I want denominator to be 8. तो अगर डिनोमिनेटर 8 करना है तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2/2. So you got the new ratio as 3:3:2. Sacrificing ratio same as old ratio because we have used the balance of one method. Are we clear? आगे जा सकते हैं. चलो मैं पोस्टिंग से जा रहा हूं आगे, आप लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट करें. You may go ahead of me now because now you are in a position. Question भी पूरा डिस्कस हो गया है. Then compare what I'm writing on the board. Okay, you can do that. Creditor no dot 90,000. Vrushali Leena capital. So I'm going on capital account. Credit side opening balance 4530. General reserve equal old ratio 9 each. General reserve represents accumulated profits, belongs to old partner, transferred in old ratio. Careful. Old partner, old ratio.
Liability side done. Now I am on asset side. Okay, cash at bank 62,000. अभी डेटर्स का प्रेजेंटेशन बच्चों ध्यान से देखना सारे बच्चे. डेटर्स इनर कॉलम 31, less RDD, everybody careful, into bracket 1000 rupees, क्योंकि RDD में कुछ एडजस्टमेंट है. केयरफुली वेरीफाई करो. मशीनरी एंड बिल्डिंग देयर इज अ डॉट, सो बिल्डिंग 55 इनर कॉलम. Then you have machinery inner column 24. And bills receivable 2 dots. So how many lines? 3 lines. 1, 2, 3. Check. पूरा बैलेंस शीट ट्रांसफर. वेरी सिंपल चैप्टर. गिन के आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए. गिवन अ चांस ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व करना है, पूरा मार्क्स. चलो और आगे जाइए. They decide to admit Arpana. Revaluation we are starting with. Machinery and building be depreciated by 10%. Machinery and building less depreciation, less depreciation, 10%. वेरीफाई करना बच्चों, अपना खुद का कैलकुलेशन करना, डायरेक्टली कॉपी मत करो. दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एसेट, रीवैल्यूएशन डेबिट, बिल्डिंग 5500 एंड 2400. Same adjustment. Next line, reserve for doubtful debt to be increased by 5000 बोला है. बाई मतलब 5000 और करना है मुझे. तो मेरा एक इफेक्ट तो रिवैल्यूएशन में आएगा, टू RDD. RDD के लिए मैं डेबिट देता हूं नॉमिनल अकाउंट में और क्रेडिट करता हूं RDD अकाउंट में. तो देखो RDD अकाउंट में मैंने ब्रैकेट में जगह छोड़ा था, 5000 और बढ़ाना है, मतलब टोटल हो गया 6000. तो आउटर कॉलम में 25,000. ध्यान से देखो, RDD का बैलेंस बढ़ाना है बाई 5000. 1000 था, 5000 बढ़ाया, 6 हो गया. RDD डेटर में से लेस होता है, तो मैंने आउटर कॉलम में 25 लिखा. Check carefully. So adjustment 1 is over fully. Second, bills receivable are taken over by Vrushali at discount of 10%. अभी again रुक जाइए, I'll give you time, don't worry. Vrushali has took over bills receivable at a discount of 10%. तो पहले तो मुझे bills receivable का वैल्यू घटाना पड़ेगा, डेप्रिसिएट हुआ, रीवैल्यू हुआ, तो मैं 10% पहले घटाऊंगा. 1200 रुपया मैंने घटा दिया, तो 10,800 बच गया. अगर मैंने वैल्यू घटाया तो रिवैल्यूएशन डेबिट भी करना पड़ेगा, है ना. एसेट घटता है तो लॉस होता है, तो 1200 रुपया मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा टू बिल्स रिसीवेबल. इतना समझा?
ये इतना आप कर लो। चलो देखो दोनों दिख रहा है आपको, रीवैल्यूएशन एज वेल एज बैलेंस शीट आपको दिख रहा है। बैलेंस शीट में से बिल्स को मैंने रिड्यूस किया और रीवैल्यूएशन में मैंने डेबिट किया। फॉर दिस द जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ऐसा आपका एंट्री होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब जो भी बच गया ये वैल्यू वृषाली हैज टेकन ओवर। वेरीफाई करो, वृषाली हैज टेकन ओवर। कोई भी एसेट अगर कोई पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करो और एसेट को क्रेडिट करो, मतलब लेस करो। सो 10,800 यहां पे मैं लेस करके आई विल राइट लेस टेकन ओवर बाय वृषाली, लेस टेकन ओवर बाय वृषाली। यहां से लेस और पार्टनर कैपिटल में डेबिट, डेबिट द रिसीवर। वृषाली कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,800, वृषाली कैपिटल डेबिट 10,800। क्या लेके गई, बिल्स रिसीवेबल। चेक, वृषाली capital account debit. The journal entry would be what? Vrushali capital account debit to bills receivable account. So that was second adjustment. Verify. Third one. Arpana should bring 60,000 as capital. Entry should be cash bank account debit to Arpana capital. Cash bank debit. To Arpana capital account, cash bank account debit to Arpana capital account, Arpana capital में क्रेडिट 60,000। गुडविल के लिए कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट टच इट, राइट। सो डू नॉट थिंक कि चलो सर गुडविल हम कुछ बना लेते हैं, नहीं, कुछ नहीं करने का, इग्नोर करने का। ओके, लास्ट वन, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये एंड में होता है हमेशा। सो एज ऑफ नाउ आपका ये स्टेटस है, वेरीफाई कर लो। आपने सारा इफेक्ट दिया है कि नहीं, वेरीफाई कर लो। सारे रीवैल्यूएशन हो गए हैं। नाउ आई एम इन अ पोजिशन टू क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेचुरली डेबिट साइड ही दिख रहा है, देयर विल बी अ लॉस। वेरीफाई करो। Vrushali and Leena, I think, are equal partners. So 1:1. So 7050 each. Check. जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट 7050, लॉस। आई कैन क्लोज कैश बैंक, क्योंकि कैश बैंक में एडजस्ट करना नहीं है मुझे। आई कैन क्लोज कैश बैंक, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस कैरेट डाउन 122,000 बैलेंस शीट में लेके जाओ।
check that. Cash bank is being transferred. Now we can very well do the capital adjustment, the last part, capital adjustment. उसके बाद में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. अगेन सिमिलर वे मैं यहीं पे बना सकता हूं कैपिटल एडजस्टमेंट, अलग से भी लिख सकते हैं, यहां पे भी बना सकते हैं. सबसे पहले इनकमिंग पार्टनर को पकड़ने का. देखो क्रेडिट साइड इज हैवियर, 60,000. देखो अभी एक सिंपल वे बताता हूं मैं. यहां पे देखो, आपने न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 332. तो मैं पीएसआर यहां पे लिख रहा हूं 332. ध्यान से देखना, शॉर्टकट वे बता रहा हूं, शॉर्टकट, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग का कोई जरूरत नहीं है. यहां पे देखो सारे बच्चों, if 2 is equivalent to 60, then 3 will be how much? 3 will be how much? Can we do cross multiplication? 90. 60 डिवाइड बाय 2 करने का, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देने का, तो आपको आंसर मिल जाएगा 90 ईच. ये मेरा नया कैपिटल है. हेलो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, नवा कैपिटल है जो मुझे बैलेंस शीट में चाहिए. ये शॉर्टकट वे है, मतलब आपका वर्किंग का, प्रिपेयरिंग वर्किंग टाइम कैन बी सेव. डायरेक्टली यू कैन अराइव एट द फिगर. समझ में आ रहा है? यहां तक लिखो. ये फिगर सीधा मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा. 90, 90, 60. दिस इज माई न्यू कैपिटल आई वॉन्ट. वृषाली, लीना, एंड अपर्णा. नवा कैपिटल आ गया. ठीक, अब मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करूंगा. ध्यान से देखो एवरीबडी, वेरी केयरफुली. अभी नया कलर का पेन मैं ले लेता हूं. ओके, आप देखोगे तो लीना का डेबिट बैलेंस हैवी है. ऐसा भी हो सकता है, केयरफुल. और वृषाली का भी डेबिट ज्यादा है. देखो कितना आ रहा है, 90, 1,07,000, 107,850. एवरीबडी 107,850. तो आई एम गोइंग टू गेट डेबिट बैलेंस ऑफ बोथ द पार्टनर्स, and that debit balance I am going to transfer and adjust with current account as per the information. चलो 107,850 में से 54 आप डिडक्ट करो, कितना बचेगा? 46, 53,850. वेरीफाई करो. एंड 39 हम यहां से लेस करेंगे. 40 लेस किया तो 57, 58,050. प्लीज वेरीफाई बच्चों. मैंने ओरली कैलकुलेशन किया है, आप लोग चेक कर सकते हैं whether correct or not. याद रहे ये डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, ऐसा याद रख सकते हो. राइट साइड पे आया तो बैलेंस शीट में भी राइट साइड पे जाएगा. राइट साइड मतलब एसेट साइड. ऐसे आप याद रखने के लिए रख सकते हो. 53,850. एंड दूसरा कितना था? 58,050. नाम है वृषाली एंड लीना.
नाउ यू कैन वेरी वेल क्लोज द बैलेंस शीट। सारे बैलेंसेस ट्रांसफर कर लिए हैं, चेक करो भाई। चलो टेक योर टाइम। एक बार चेक करें। फुल क्वेश्चन आई हैव डिस्प्लेड। अगर कोई पार्ट रह गया हो तो आप लिख सकते हैं, और इसका जर्नल एंट्री भी मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं। आई वॉन्ट यू ऑल ऑल्सो टू लर्न एंट्रीज। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये लास्ट वाला एंट्री। ये वाला एंट्री देखो बच्चों, जो मैंने करंट अकाउंट में एडजस्ट किया ना, उसके लिए ये एंट्री है। आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, मेनी अ टाइम्स बोर्ड पीपल दे विल जस्ट आस्क एंट्री। आपका एंट्री माइंड में अगर रिपीट हो रहा है, देन यू विल बी एबल टू राइट इन द एग्जाम, वरना एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। दो डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, इसमें मार्क्स जा सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंट्रीज भी याद रखना है। जब जब आप कुछ पोस्टिंग करोगे, माइंड में एंट्री बोलो, अपने आप याद रह जाएगा। 2 क्वेश्चन के बाद में अपने आप आपका ये आदत हो जाएगा, सहज हो जाएगा। राइट, क्लियर है? आई एम श्योर यहां तक आपने लिख लिया है। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग द होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 2-2 क्वेश्चन एवरीडे उठाओ। होमवर्क क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आप होमवर्क करना स्टार्ट कर लो। HW सेक्शन क्वेश्चन 1 and 2 यू ऑल स्टार्ट। ठीक है, यहां तक रखते हैं। एनीवन एनी डाउट यू कैन आस्क मी।